Hello, my friend. Welcome to my channel English Cracker. This is my first video on my channel and YouTube. और यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत कुछ गलती हो तो उसको इग्नोर करना। आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। तो इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है एग्जाम में। मैंने सारे वर्ड्स को इंक्लूड किया हुआ है और जो नए वर्ड्स हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे तो उनको भी इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं आपको पहले उन वर्ड्स को लिखाऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं, पहले बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम पहला वर्ड देखते हैं, वो है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर या फिर फलहीन, जिसपे फल ना लगे, अनउपजाऊ भूमि। इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है चाइल्डलेस। CHILDLESS। चाइल्डलेस का मतलब होता है बिना किसी चीज के। दूसरा इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है इनफर्टाइल। INFERTILE। थर्ड इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है स्टेराइल। STERILE। फोर्थ इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है अनप्रेडिक्टिव, यानी अनउपजाऊ या फिर कुछ उस पर पैदा ना हो। फिफ्थ इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है फ्रूटलेस, यानी बिना फल के, जिसपे कुछ फल ना उगे। सिक्स्थ एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है अनफ्रूट फल। और सेवंथ इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है इन्फिकंड। INFECUND। देखो, फिकंड का मतलब होता है उपजाऊ और IN लगाने से इन्फिकंड यानी अनउपजाऊ। तो ये वर्ड्स हैं, आप इन सबको लिख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है पहेली, एक जटिल समस्या। तो इसी का एक और वर्ड होता है जो आपने काफी बार पढ़ा होगा, वो होता है पजल। एक और वर्ड होता है इसी का, वो होता है कनंड्रम। CONUNDRUM। ये एक वन वर्ड भी होता है, तो उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और ये काफ़ी बार एग्जाम में मेजरली यही पूछा जाता है। इनिग्मा देगा और इसको पूछेगा। एक और वर्ड होता है, वो होता है इसका मैस्ट्री, यानी कोई चीज़ छुपी हुई है या फिर काफ़ी कठिन है, वो उसको आसानी से हल नहीं किया जा सकता। इसी का एक और फोर्थ वर्ड होता है, वो होता है रिडल। रिडल यानी पहेली। एक और फिफ्थ वर्ड होता है इसी का, वो होता है पोजर। POSER। ये अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखना। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और देख भी सकते हो। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, गलती में सुधार करना या फिर किसी भी बुक में संशोधित करके उसे सुधार करना, किसी भी चीज़ में सुधार करना। इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है इमेंड्स। ये हो गया अमेंड और एक हो गया इमेंड। EMEND। इमेंड। दूसरा इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है रिफॉर्म, यानी गवर्नमेंट बहुत बार रिफॉर्म करती है। तीसरा इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है इम्प्रूव करना, यानी अपनी गलतियों में सुधार करना, कि वो धीरे धीरे इंग्लिश में इम्प्रूव कर रहा है। एक और इसका वर्ड होता है जो काफ़ी बार आता है, वो होता है एमिलियरेट। AMLELIORATE। एमिलियरेट। एक और फिफ्थ इसी का वर्ड होता है, वो होता है करेक्ट। करेक्ट मतलब गलती को सुधार करना या फिर किसी भी चीज में सुधार करना। एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है रेक्टिफाई। RECTIFY। सेवन इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है बेटर, यानी किसी चीज को अच्छा बना देना सुधार करके। और एट एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है रिपेयर करना, यानी उसको फिर से सुधार करना उसी में। नाइन्थ एक और वर्ड होता है इसका, वो होता है रिड्रेस। REDRESS।
RESS। रिड्रेस का मतलब भी सुधार करना होता है, और एक और इसका मतलब और होता है, वो होता है क्षतिपूर्ति करना, यानी हर्जाना भरना या फिर उसकी क्षतिपूर्ति करना। देखो, अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, लेकिन इसी वर्ड में एस लगा देने से इसी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। अमेंड्स क्षतिपूर्ति करना। तो रेड्रेस का मतलब भी हो गया सुधार करना और क्षतिपूर्ति करना, इसके दो मीनिंग होते हैं। 10th इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है कोरिजेंडम। एसएससी में बहुत बार आता रहता है ना ये, तो कभी कोई नोटिस में वो करती है इतनी वैकेंसी कम कर दी या फिर कुछ भी। 11th एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है रिफर्विश करना, यानी उसको फिर से सुधार करके अच्छा बना देना, रिफर्विश करना। 12th इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है रिकंडीशनिंग करना, RECONDITION। एक और वर्ड होता है इसी का, वो होता है रेनोवेट करना, यानी उसको फिर से अच्छा बना देना। 14 एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है ओवरहॉल करना, यानी उसको सुधार करना, HAUL, OBERHAUL। एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है रिवैम्प, REBAMP। तो ये काफ़ी मेजर वर्ड है, काफ़ी अच्छे वर्ड है, तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना। मेजरली एसएससी में पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है एमेंड और एमिलिएरेट, ये दो वर्ड, और एक ही अमेंड। अधिकतर एसएससी में इन्हीं को बार बार पूछा गया है। ये वर्ड काफ़ी सिंपल है क्योंकि बार बार ये नॉर्मल पर डे की उसमें रहते हैं। एक रेड्रेस, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, रिड्रेस, तो इसको भी आप लिख लेना। इससे बार कुछ आने वाला नहीं है। और ये क्या है? ये है वर्ब। जब भी नाउन बनेगी तो उसमें क्या आएगा? TION, SION, ENCE, ANCE। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, जब भी ये किसी भी वर्ब के लास्ट में जाते हैं तो नाउन बन जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट, यानी प्रचुर मात्रा में, भरपूर या अधिक मात्रा में। ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है, 80 से ज़्यादा। इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है प्लेंटीफल, PLENTIFUL, प्लेंटीफल। एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है एम्पल, AMPLE। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक और वर्ड होता है इसका कोपियस, COPIOUS। इसको भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इन दोनों वर्ड्स को। फोर्थ इसी का एक और होता है, वो होता है प्लेंटियस, PLENTEOUS। फिफ्थ एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है प्रेफ्यूस, PROFUSE, यानी प्रचुर मात्रा में या फिर भरपूर मात्रा में। सिक्स्थ एक और वर्ड होता है, वो होता है रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब प्रचुर मात्रा में, REPLETE। सेवंथ इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है बाउंटीफल। बाउंटीफल मतलब प्रचुर या फिर बहुत ज्यादा, BOUNTIFUL। इसका एक और भी मतलब होता है, वो आप ध्यान रखना, उदार, यानी दयाशील या फिर दानशील, जो दान करने वाला हो। एट एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है बाउंटियस, BOUNTEOUS। नाइन्थ इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है सुपरफ्लश, SUPERFLUOUS, यानी अत्यधिक मात्रा में किसी चीज का होना। ये कितने वर्ड हो गए टोटल? अब 9 वर्ड हुए। तो अब मैं आपको कुछ दो वर्ड और लिखवाता हूँ। 10th नंबर होता है मिसिव, MISSIBE। मिसिव का मतलब भी होता है भरपूर या अत्यधिक, लेकिन इसका एक मतलब भी और होता है, बहुत बड़ा या फिर विशाल। 11th नंबर एक और भी होता है, वो होता है इनोमस,
ENORMOUS। इनॉमस का मतलब भी होता है अत्यधिक या भरपूर, और दूसरा इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ा। तो ये दोनों वर्ड का मतलब ये भी होता है। तो ये सब चीज़ आप लिख लेना। और प्लेंटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो उसका अगर नाउन बनेगा तो PLENTY। अबंडेंट क्या है, यहाँ पर भरपूर अत्यधिक मात्रा में, इससे अगर नाउन बनेगी तो उसमें क्या लग जाएगा, ANCE। तो इसको क्या लिखेंगे, ABUNDANCE। मैंने आपको बताया था ANCE, ENCE, TIONSION। ये सब जिन भी वर्ड के अंत में लिखे हुए होते हैं वो सारे के सारे नाउन होते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड है लेकिन हम अभी नहीं देखेंगे उनको। तो आप लिख लेना, मेजरली यहीं से सब कुछ पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। लास्ट वर्ड है वो है ट्रांजिएंट। देखो, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक या अस्थायी। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसी का एक और मीन्स होता है, क्या होता है, टेम्पररी। TEMPORARY। टेम्पररी का मतलब भी होता है क्षणिक या फिर अस्थायी, तुरंत चला जाने वाला। एक होता है इसका फ्लीटिंग, FLEETING। थर्ड इसी का एक और वर्ड होता है, वो होता है एबनेसेंट, EBANESCENT। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो आप इसको भी लिख लेना। एक और वर्ड होता है इसका मोमेंट्री। फोर्थ MOMENTARY। फिफ्थ एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है पासिंग। पासिंग का मतलब होता है तुरंत गुजर जाने वाला, PASSING। ये ए है, PASSING। पासिंग यानी तुरंत गुजर जाने वाला, क्षणिक जो थोड़ी देर के लिए टिके। एक और इसी का वर्ड होता है, वो होता है ट्रांसिटरी, TRANSITORY। ट्रांसिटरी मतलब क्षणिक, थोड़ी देर के लिए रुकने वाला। एक और वर्ड होता है इसी का, वो होता है इफेमरल, EPHEMERAL। इफेमरल का मतलब भी होता है थोड़ी देर के लिए ठहरने वाला, क्षणिक। एक और भी वर्ड होता है इसका, वो होता है टेम्परल, TEMPORAL। टेम्परल का मतलब भी होता है क्षणिक। इसका दूसरा मतलब भी होता है एक सांसारिक या भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखना, भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ। एक और भी इसका वर्ड होता है इम्परमानेंट, IMPERMANENT। और एक लास्ट वर्ड जो अभी तक एसएससी ने कभी भी पूछा नहीं है लेकिन वो आ सकता है, वो वर्ड है फ्यूगेसस, FUGACIOUS। ये वर्ड आप लिख लेना। यदि इडिक्यूटी कुछ नया वर्ड देगी तो वो यहीं से उठाकर देगी, इसके अलावा कोई भी वर्ड इसका है नहीं है, क्योंकि मैंने सारे वर्ड जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है सिनोनिम्स की, उसमें से छांट छांट के लिखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मेहनत के बाद लिखे हुए हैं। तो आप इन सबको नोट डाउन कर लेना। और ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा बहुत कुछ गलती हो तो उसको इग्नोर करना, और इसको अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।